जय समस्त मुनि संघ की जय। बोल के पढ़ रही हूँ। हमने आदि ब्रह्मा आदिनाथ फाउंडेशन नाम से एक नया संस्था बनाया है और 2 साल मतलब स्कूल हमारे इसके अंदर पहले चल रहे हैं। तो पहले सुकमा नंदी नाम से स्कूल चलता था और उनके जुड़ा के हमारा परिचय पहचान और उनकी प्रेरणा नाम से और उसके अंतर्गत तेलंगाना एक चलता अपने बिल्डर के पास बढ़ना और फिर बिल्डर में व्यवसाय नया शुरू अच्छा दोनों स्कूलों में मूल रूप से मेरा ये है कि रोज 50 बच्चे पढ़ते हैं, उनको किताब कॉपी बूथ में किताब की सारी सुविधा लाभ जाता और उनको जैन धर्म की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई भी चलती है और पहला दूसरा भाग बच्चों को दिखा कि मेरी भावना ये नमोकार मंत्री से इसका काम शुरू था। परिसर में शिविर लगता है, मूल रूप से मैं खुद भी अन्य समाज से स्पॉन्सर होते हैं। हाँ मुझे सुना था अन्य मीडिया रिपोर्टर भी जितने भी जैन धर्म के कार्यक्रम अपन आपको किसी अखबार में उसमें पढ़ा था, तो जितने कार्यक्रम होते हैं सारी रिपोर्ट में भी देता है। और दूसरा ये कि दोनों स्कूल का संचालन मेरा मूल रूप और जिनसे भी अपना जुड़ा हो जाता है उनसे मतलब प्रेरणा से ये काम करते हैं और उन बच्चों को शिक्षा देते हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी अध्ययन है लेकिन पूर्ण जैन रीति से स्कूल चल रहे हैं। 10 साल जो हमने स्कूल भेजना शुरू किया तो आदि के प्रधान माता जी की सानिध्य में उसका उद्घाटन कराया और उनके सानिध्य में वो शुरुआत की। सब बच्चों को सारी फ्री ऑफ चीज दी जाती है, कोई दृष्टि अभी तक हमारा नहीं, लेकिन फिर भी दोनों स्कूलों में भले 16 लाख रुपए साल के खर्च होते हैं, लेकिन न जाने अपने ऊपर ऐसी कृपा है कि कहीं से भी व्यवस्था हो जाती है और उन बच्चों को सारी चीजें मिल रही। उसके अलावा भी हम कई कार्यक्रम स्कूल के अलावा जैसे गरीबों को कुछ सामग्री बांटना है, कोई कार्यक्रम करना, मूल रूप से सारे आयोजन जैन धर्म की कोई महाराज की जयंती हो, दीक्षा जयंती हो, कोई अपने का उस निमित्त को लेके हम वो कार्यक्रम करते और उनको प्रभाव न करते। मूल रूप से हमारा यही है। और अब ये थोड़ा सा वो दिक्कत होने से हमने ये नया बनाया क्योंकि उसमें हमारा अन्य जाति समाज के लोग पहले से क्यों ट्रस्ट 10 साल पहले बनाया था हमने, उसमें वो ऐड थे। जब ये बात हुई तो अब लोगों की थोड़ी धारणा वो थोड़ा सा रहता है, तो मैंने कहा भी उस बात को अपने यही विराम करके और एक नया कर दिया। तो मूल रूप से मेरा भगवान आदिनाथ के प्रति भक्ता का रोज पाठ करता हूँ, बिल्कुल रतन अच्छा और नमोकार के प्रति श्रद्धा है। तो मैंने आदिनाथ के नाम से ही इनका नाम आदिनाथ फाउंडेशन शुरू कर दिया और नाम पास नहीं हुआ तो फिर आदि ब्रह्मा आदिनाथ फाउंडेशन कर दिया। भारत सरकार से हमको सर्टिफिकेट भी जारी हो गया, रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर को कंप्लीट। इसके अंतर्गत ये दोनों स्कूल हो जाएंगे। उसमें एक स्कूल का तो प्रिंटर का हो गया, एक स्कूल जो वो है आदिनाथ नाम तो मैंने ये लिखा है कि वो अब नहीं लिख सकते इसमें, अभी उसका प्रोसेस अब ये संस्था से होगा और फिर शिक्षा विभाग से बदलेगा। वो नाम अभी फाइनल नहीं, लेकिन मूल रूप से ये आदिनाथ नाम की भावना है और भी कर सकते हैं। अभी तक उसमें तो नहीं होता अच्छे काम, खूब आशीर्वाद है। अब ये है कि उस संस्था का बैनर का विमोचन अभी कहीं भी नहीं हुआ, तो मेरी भावना थी आपसे मिलना भी हो, दर्शन हो जाए और उसका विमोचन हो के आपका भी आशीर्वाद मिले ताकि अपनी संस्था अच्छे काम के लिए हमेशा हम सब निरंतर बढ़े। बस बाकी लगभग मैंने 10-20 साल में सब जगह और जाता हूँ सब जगह। 5 साल तक मैंने चावल का त्याग लिया, समय शिखर की वंदना के लिए और गया में, और वहाँ भी शिव चक्र विधान वो आचार्य शुक्ल सागर जी ने 8 दिन तक रहा और समय शिखर जी की वंदना करके आया। पूजन किया मैंने, अभिषेक किया है, विधान किया है, आहार भी दिया है। मतलब मूल रूप से केवल एक जाति से ही स्वर्ण का, लेकिन जैन परंपरा का निर्वहन पूरा किया है और रात्रि भोजन का 8 साल से मेरे खुद के किया है। और मैं ये चाहता हूँ अपने संस्कार कैसे भी
परिणित हुए, अन्य लोगों में भी इस प्रकार के हम कुछ देवें ताकि किसी का भी जीवन परिवर्तित हो तो अपने बढ़िया, ये अपना भाव है। तो ये जो नया हमने बनाया है उसकी मेरी भावना है कि आपके सानिध्य में इसका होवे, ताकि क्योंकि ये मैसेज पूरे देश में जाएगा। 50 ग्रुप तो खुद मेरे जन समाज, आपके भी पूरा इसमें मैं देखता रहता हूँ, जुड़ाव तो है क्योंकि वो डेली आता है इसमें, तो मेरे इसमें मैं हूँ, इसमें मेरा ऐड है ना, तो सारा आ जाता है कार्यक्रम का, जूम पे है चाहे वो फेसबुक पे सब आता है। तो मेरा ये भी पहली बार आपसे, क्योंकि वो लॉकडाउन से आना नहीं हुआ, बाकी तो इतने दिन भी नहीं लगते। अब ये मेरी नई संस्था का बैनर का विमोचन हो जाए और एक दुनिया में एक मैसेज जाए, तो ये संस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम होगा, तो अन्य सब लोग हैं वो भी इनसे जुड़े और अच्छा काम हो। क्योंकि जो कार्यक्रम होंगे आगामी तो वो इस संस्था के अंतर्गत होंगे। तो पहले मैं जो काम करता था महाराज जी, मेरे को जानकारी नहीं थी, तो मेरे सुखमानंदी स्कूल नाम से रसीद कटती थी, सारा काम उसमें कटती थी। तो सीए ने मेरे को ऑडिट की तो उसने बोला भैया आप इसमें काट रहे हो तो संस्था में कटती रसीद, तो उससे क्या आपको एटीजी 12A का मिल जाता रजिस्ट्रेशन इतने साल में, स्कूल को वो एटीजी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, संस्था को मिलता है। और संस्था में तो सोनी ग्रामीण सेवा संस्था नाम से थी, तो उसको उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने इस नाम से कहा था कि आज आप भी मेरे को आशीर्वाद दो, तो बाहर जब बात जाए तो लोग ये मतलब मन में यूं उलझन नहीं पैदा होगी ये किसी दूसरे का, नहीं, उनमें ये आवे कि आदिनाथ नाम से लेकिन अपने समाज का कोई नहीं बहुत अच्छा। और जहाँ भी नाम हो तो कम से कम जो इसका नाम लेगा तो आदिनाथ का नाम तो लेगा ही। तो पिछले दिनों से पढ़ रहे हैं, मूल रूप से दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। जीव द्रव्य के 9 अधिकारों से जीव के महत्व को समझाया कि जीव कितना महत्वपूर्ण है, और उसके बाद अजीव द्रव्य के बारे में बताया कि पुद्गल धर्म आकाश काल, ये इनका महत्व क्या है। जैन दर्शन में हम लोग केवल पुद्गल का महत्व समझते हैं, पुद्गल का सिद्धांत करते हैं, लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य भी हमारे जीवन की अंग हैं। जो हमारी जितनी एक्टिविटी होती है वो सब इन्हीं द्रव्यों के माध्यम से होती हैं। हमारे मीडिएटर हैं, वो उदासीन रूप से काम करते हैं, बिना उसके उनका काम नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग अपने कर्तापने की बुद्धि को दूर करने के लिए इन द्रव्य तत्वों का शुद्धान करें, तो अपने कर्ता बुद्धि मरने से कर्म की निद्रा होगी, आश्रव रुकेगा और अपने स्वरूप की प्रति रुचि होगी। और काल द्रव्य के स्वरूप को बताया था कि एक एक प्रदेश पर एक एक कालांग स्थित है। और उसके बाद अस्थि काय का वर्णन उन्होंने किया। काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी 5 अस्थि काय हैं। काल द्रव्य में काय की अस्थि नहीं है, इसलिए अस्थि काय नहीं। अन्य द्रव्यों में प्रदेशों के बहुप्रदेशत्व अस्तित्व रूप में है, इसलिए उन्हें अस्थि काय कहते हैं। ये 2 बातें अपन को समझ लेनी है। फिर किसी ने ये प्रश्न किया था कि एक उद्गल परमाणु भी एक उद्गल परमाणु का अस्थि काय कैसे बनेगा। तो उन्होंने ये कहा कि ये पदेशु भी अणु नाना खंड पदेश दो होगी। एक प्रदेश वाला अणु भी
अनेक प्रकार के स्कंदों का कारण होता है। इसलिए बहुत उपयारा कैन काहू सब बंधू। ये उपचार शब्द आज तक लोगों को समझ में नहीं आया कि जो नहीं होते हुए भी है उसका नाम उपचार है। क्या? जो नहीं होते हुए भी है उसका नाम उपचार है। ये बात ध्यान रखना। आपका मकान आपका नहीं है फिर भी आपका है, यही उपचार है। वो सोनू कहाँ गया? गाँव गया? तो जिसकी आंतरिक रचना वैसी नहीं हो फिर भी उसके अंदर कोई ऐसा परिवर्तन हो सकता है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने उपचार कहा। यही झगड़ा है, उपचार झूठा है, उपचार ऐसा है, उपचार व्यवहार है वो झूठा है, असत्य है। हम बचपन से ही सब सुनते आ रहे, लेकिन उपचार का महत्व आदमी ने समझा ही नहीं है। हम लोग क्या करें? उपचार यदि झूठा हो जाए तो उद्गल परमाणु को उपचार से बहुउद्देशीय कहा है, वो भी झूठा हो जाएगा। वो वस्तु व्यवस्था बैठेगी नहीं। किसी ने प्रश्न किया कि जैसे द्रव रूप से एक भी उद्गल परमाणु के ध्रुवनकादि स्कंद पर्याय द्वारा बहुप्रदेश रूप कायत्व सिद्ध हुआ, ऐसे ही द्रव रूप से एक होने पर भी कालाणु के पर्याय द्वारा कायत्व सिद्ध होता है। तो कहते हैं स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण होने वाली बंध का द्रव्य में अभाव है, इसलिए वह काय नहीं हो सकता। कालाणु काय नहीं बन सकता है, परंतु उद्गल परमाणु वह काय रूप स्कंद पर्याय को प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी क्यों? क्योंकि स्निग्ध तथा रूक्षपना उद्गल का ही धर्म है। काल में स्निग्ध रूक्ष नहीं है और उसके बिना बंद नहीं होता। अब कोई कहता है अणु यह तो उद्गल की संज्ञा है, काल की अणु संज्ञा कैसे हो गई है? भाई अणु संज्ञा तो उद्गल की है, आपने काल में अणु संज्ञा कैसे लगा दी? तो आचार्य कहते हैं कि अणु इस शब्द द्वारा व्यवहार नय से उद्गल कहे जाते हैं और निश्चय नय से तो वर्ण आदि गुणों के पूर्ण गलन के संबंध से उद्गल कहे जाते हैं। वास्तव में अणु शब्द सूक्ष्म का वाचक है। जैसे परम अर्थात अत्यंत रूप से जो अणु हो सो परमाणु है। अणु और परमाणु एक ही नाम है, दो नहीं है। परम अणु अत्यंत सूक्ष्म रूप हो गया है, इसलिए उसके आगे कुछ नहीं। अणु का क्या अर्थ है? सूक्ष्म। इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द अति सूक्ष्म पदार्थ को कहता है। वह सूक्ष्म वाचक अणु शब्द निर्विभाग उद्गल की विवक्षा में उद्गल अणु को कहता है और अल्पाही काल द्रव्य की कहने की जब इच्छा होती है तब कालाणु को कहता है।
अब ये सारी व्यवस्था की तो उन्होंने कहा भाई प्रदेश का क्या लक्षण है, प्रदेश कितना बड़ा होता है, प्रदेश का स्वरूप बताइए। तब कहते हैं जाओ दियम आयासम अविभागी पुग्गलान ओटद्धम तम खुपदेशम जाने अब्बानुष्ठान दान रिहम। जावदीयम् आयासम् अविभागे पुष्कलानकोटद्धम् तमोपदेशं जाने सौवानत्थानदानरेहम्। जावदीयम आयासम, जितना आकाश अविभागी पुक्लानुवर्तदम है, उद्गल के अविभाजित परमाणु से व्याप्त यानी रोका गया है, तम माने उसको, खु माने निश्चय से, कब्बानुत्थान दान हम सर्व परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ परिश्रम जाने, परिश्रम जानना चाहिए। जितना आकाश अविभागी परमाणु से रोका जाता है उसको सब अणुओं को स्थान देने में समर्थ भी जानना चाहिए। ओम कितना बड़ा स्थान एक उद्गल एक आकाश प्रदेश में है, उसकी जो अवगाहन शक्ति है, तो आचार्य कहते हैं असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत अनंत जीव, तो जीवों से अनंत गुणे उद्गल समा जाते हैं। इसी प्रकार जीव और उद्गल के विषय में भी अवकाश देने की सामर्थ्य आगम में कही गई है। क्या एक निगोर शरीर में द्रव्य प्रमाण से भूतकाल के सब सिद्धों से भी अनंत गुणे जीव देखे गए हैं। यह लोक सब तरफ से विविध है तथा अनंत अनंत सूक्ष्म और बादल पुत्रों द्वारा अति सघन भरा हुआ है। किसी ने पूछा कि मूर्तिमान पुद्गलों के तो अणु और स्कंद आदि विभाग हैं, उसमें कोई विरोध नहीं, परंतु अखंड मूर्तिक आकाश का विभाग कैसे हो सकती है? तो कहते हैं कि नहीं, राग और उपाधि से रहित निज आत्म अनुभव की पृथक भावना से उत्पन्न सुख रूप अमृत रस के आस्वादन से तृप्त ऐसे दो मुनियों के रहने का स्थान एक है अथवा अनेक। यदि दोनों का निवास क्षेत्र एक ही है तब तो दोनों एक हुए, परंतु ऐसा नहीं। यदि भिन्न मानो तो घट के आकाश तथा पट की आकाश की तरह विभाग रहे आकाश द्रव्य की भी विभाग कल्पना सिद्ध हुई। जहाँ घड़ा रखा है तो घट के आकाश को घटाकाश, पट यानी वस्त्र, तो उसके आकाश की तरह विभाग रहे, माने उसकी जगह यदि आप घड़े को हटा करके पट रख देंगे, पट को हटा करके घड़ा रख देंगे, तो उसमें कोई भेद नहीं करेगा कि यहाँ घड़ा रखा था तो घड़ा ही रखा जाएगा या कपड़ा रखा था तो कपड़ा ही रखा जाएगा। तो ऐसा जो है दोनों का निवास क्षेत्र एक ही है तो दोनों एक ही हो गए, परंतु ऐसा नहीं है। यदि भिन्न मानो तो घट के आकाश का पट के आकाश की तरह विभाग रहता आकाश द्रव्य की ही विभाग कल्पना है। इस तरह 5 अस्थिकायों का वर्णन करने वाला तीसरा अंतर अधिकार इन्होंने बताया। ये अस्थिकायों का वर्णन, इसका सारा निचोड़ उन्होंने चूलिका में दिया है। परिणामी जीवमुत्तम सपदेशम ईयखेत गिरियाय नित्यम कारणकर्ता
कब गद विदर पवेशी दुन्य एयम एयम पंचक्तिय येन दुन्नि चौरोया पंचयम एयम एरि समीय उत्तरम। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चूल का अधिकार समझने योग्य है, पूरा उनका निचोड़ है कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिक एक पुद्गल। प्रदेश सहित जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश ये 5 द्रव्य हैं। एक संख्या वाले धर्म, अधर्म, आकाश ये 3 द्रव्य हैं। क्षेत्रवान एक आकाश द्रव्य है। अब इन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा को विभक्त किया है, लगता है ऐसा। क्रिया सहित जीव, पुद्गल ये 2 द्रव्य हैं। नित्य द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये 4 द्रव्य हैं। कारण द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 5 द्रव्य हैं। कर्ता एक जीव द्रव्य है। सर्वगत सर्वव्यापक द्रव्य एक आकाश। इन 6 द्रव्यों का परस्पर प्रवेश नहीं है। इस प्रकार 6 मूल द्रव्यों की उत्तर गुण जानने चाहिए। परिणामी स्वभाव तथा विभाव पर्याय द्वारा परिणाम से जीव, पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। शेष 4 द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, काल विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव की मुक्तता से अपरिणामी हैं। उनमें विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है, स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। जीव शुद्ध निश्चय नए से निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप शुद्ध चेतन को प्राण कहते हैं। उस शुद्ध चेतन रूप प्राण से जो जीता है वह जीव है। व्यवहार नय से कर्मों के उदय से प्राप्त द्रव्य तथा भाव रूप 4 प्रकार के जो इंद्रिय बल, आयु और संतोष नामक प्राण से जीता है, जीवेगा और जीता था वह जीव है। उद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव रूप हैं। उत्तम शुद्ध आत्मा से विलक्षण स्पर्श रूप गंध तथा वर्ण वाला मूर्ति कहा जाता है। उस मूर्ति के सद्भाव से पुद्गल मूर्त है। जीव द्रव्य अनुपचरत असद्भुत व्यवहार में से मूर्त है, किंतु शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा मूर्त है। जीव द्रव्य में अनुपचरत है। अनुपचरत का मतलब है उसका उपचार नहीं किया गया, वास्तव में है लेकिन उसका नहीं है। उसका होते हुए भी उसका नहीं है, उसी अनुपचरत असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं क्या? हाँ, कर्म हमेशा आत्मा में ही आते हैं पर आत्मा के नहीं है। इसी को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में कहा जाता है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य भी अमूर्तिक हैं। सपदेशम लोकाकाश के बराबर संख्यात प्रदेशों को धारण करने से 85 काय नामक जीव आदि 5 द्रव्य बहुपदेशी हैं और बहुपदेश रूप कायत्व के न होने से काल द्रव्य अप्रदेश एक प्रदेश। ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा धर्म, अधर्म, आकाश ये 3 द्रव्य एक एक हैं। जीव, पुद्गल तथा काल ये 3 द्रव्य अनेक हैं। क्षेत्र सब द्रव्यों की स्थान देने का सामर्थ्य होने से क्षेत्र एक आकाश द्रव्य है। शेष 5 द्रव्य क्षेत्र नहीं। क्रिया है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन रूप मिलने वाली अथवा चलने वाली जो क्रिया है वह क्रिया जिनमें है। ऐसी
क्रियावान जीव उद्गल ये दो द्रव्य हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल ये चार द्रव्य क्रिया शून्य है। निष्क्रियानि च सूत्र दिया है। निक्षम धर्म अधर्म आकाश काल ये चार द्रव्य यद्यपि पर्याय के कारण अंत हैं, फिर भी मुख्य रूप से इनमें विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती, इसलिए नित्य हैं। द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा भी नित्य। जीव उद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य है, तो भी अवलुक गुण के परिणाम रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा प्रभाव व्यंजन पर्याय रूप की अपेक्षा अनित्य है। एक ही द्रव्य में द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य है और पर्यायर्थिक नय की क्या अनित्य है। यही एक एक द्रव्य में परस्पर विरुद्ध गुण धर्म पाए जाते हैं, इसी का नाम अनेकांत है। आशीर्वाद रहे आपका। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा काम। चूल का अधिकार में छह द्रव्यों का चूल का यानी चोटी, यानी पूरी सार बात अंत में निष्कर्ष निकाल के बता। विमोचन का हो सके तो आप बता दें। ठीक है भाई। जीव और उद्गल जो है क्रियावान है, सक्रिय है, और धर्म अधर्म आकाश काल ये चार द्रव्य क्रिया शून्य है। निष्क्रियानि च नित्यम धर्म अधर्म आकाश काल ये चार द्रव्य यद्यपि अर्थ पर्याय के कारण अनित्य हैं, फिर भी मुख्य रूप से विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती, इसलिए नित्य हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा भी नित्य हैं। जीव उद्गल द्रव यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य हैं, तो भी अगुलघु गुण के परिणाम रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा प्रभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा नित्य हैं। कारण उद्गल धर्म धर्म आकाश काल द्रव्यों में से व्यवहार नय की अपेक्षा जीव के शरीर वचन मन श्वास निश्वास आदि कार्य तो उद्गल द्रव्य करता है, और गति स्थिति अवगान वर्तना रूपी कार्य धर्म आदि चार द्रव्य करते हैं। इस कारण उद्गल आदि पांच द्रव्य कारण हैं। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्य आदि रूप से आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं, फिर भी उद्गल आदि पांचों द्रव्यों के लिए जीव कुछ नहीं करता, इसलिए अकारण है। अब देखिए आप कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्य आदि रूप से आपस में एक दूसरे को उपकार करते हैं, फिर भी उद्गल आदि पांच द्रव्यों के लिए जीव द्रव्य कुछ नहीं करता। पांचों द्रव्य जीव के लिए करते हैं, लेकिन जीव इन पांचों द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता, इसलिए अकारण है। यदि जीव इन द्रव्यों को करने लगे या उनमें कुछ होने लगे तो फिर व्यवस्था अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। कर्ता शुद्ध पारणामिक परम भाव की ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थ न की अपेक्षा जीव यद्यपि बंध मोक्ष के कारण भूत द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप घट पट आदि का कर्ता नहीं है। कौन से नय से? द्रव्यार्थ न की अपेक्षा, किंतु अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा सो असो उपयोगों में परिणत होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता है। तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज शुद्ध द्रव्य आत्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप
तो दो योग से परिणत होकर यह जीव मोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोगने वाला होता है। जहाँ सब जगह शुभ अशुभता शुद्ध परिणामों के परिणमन का ही कर्ता जानना चाहिए और उसी प्रकार भोक्ता जानना चाहिए। उद्गल आदि पांच द्रव्यों की तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है और वास्तव में पुण्य पाप आदि की अपेक्षा अकर्तापना ही है। सभ्यगतम लोक और अलोक व्यापक होने की अपेक्षा आकाश सर्वगत कहा जाता है। लोक में सर्वव्यापक होने की अपेक्षा धर्म और अधर्म सर्वगत है। जीव द्रव्य एक जीव की अपेक्षा से लोक पूर्ण समुद्घात के सिवाय असर्वगत है, किंतु अनेक जीवों की अपेक्षा सर्वगत ही है। अब जीव कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो जीव द्रव्य एक जीव की अपेक्षा लोक पूर्ण समुद्घात करता है जब केवली अवस्था में, उसके अलावा ये असर्वगत है यानी कहीं नहीं जा सकता, किंतु अनेक जीवों की अपेक्षा सर्वगति है क्योंकि जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। उद्गल द्रव्य लोक व्यापक महास्कंद की अपेक्षा सर्वगत है और शेष उद्गलों की अपेक्षा असर्वगत है। एक कालाणु द्रव्य की अपेक्षा से तो काल द्रव्य सर्वगत नहीं है, किंतु लोक प्रदेश के बराबर अनेक कालाणुओं की अपेक्षा काल द्रव्य लोक में सर्वगत है। इधराही पदे से यद्यपि व्यवहार में से सब द्रव्य एक क्षेत्र में रहने के कारण आपस में प्रवेश करके रहते हैं, फिर भी निश्चय से चेतना आदि अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। इसका सारांश यह है कि इन 6 द्रव्यों में भीतराग, चिदानंद, शुद्ध बुद्ध आदि गुण स्वभाव वाला और सो असो मन वचन काय के व्यापार से रहित निःशुद्धात्म द्रव्य ही उपादेय है। तदनंतर वृद्धि 6 द्रव्यों में से क्या है और क्या पद है, इसका विशेष विचार करते हैं। अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं, आखिरी में निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या ये है और क्या उपादेय है। वहां शुद्ध निश्चय की अपेक्षा शक्ति रूप से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक सभी जीव उपादेय हैं। किसकी अपेक्षा? शुद्ध निश्चय की अपेक्षा। क्या है? शक्ति रूप में जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक हैं सभी जीव उपादेय हैं। सभी गन्ने उपादेय हैं क्योंकि सभी गन्नों में मिठास छिपी हुई है। तो शक्ति की अपेक्षा तो उपादेय रूप है, लेकिन व्यक्ति रूप से अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु ही पंचपरमेश्वरी उपादेय हैं। शुरू में ही बताया था क्या निश्चय की अपेक्षा जो शक्ति रूप से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक सभी जीव हैं वे उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। उपादेय क्यों बताया? हम उनके हित के बारे में सोच सकते, भी हमारे हित के बारे में सोच सकते। ऐसा नहीं जीव की रक्षा करना उसकी नहीं करना। जीव मात्र है, जहां भी है जैसे भी उन सबकी रक्षा करना। व्यक्त रूप से अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ही पंचपरमेश्वरी उपादेय क्यों है उपादेय? कि इन्होंने ही जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाली आत्मा का साक्षात्कार किया है, अनुभव किया है। उनमें भी अरहंत सिद्ध 2 ही उपादेय हैं। अब 2 उपादेय क्यों हैं? छोड़ दिया उनको। नहीं, उनके लिए वो 2 उपादेय
अरहंत तो सिद्ध निरंतर शुद्ध आत्मा की अनुभूति करते हैं, लेकिन आचार्य उपाध्याय सब साधु निरंतर शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं करते, प्रमाद में आ जाते हैं, शुद्ध उपयोग को छोड़ करके शुद्ध उपयोग में आ जाते हैं, अशुभ योग में चले जाते हैं, अशुभ योग में चले जाते हैं। इसीलिए उन पांचों में से अरहंत और सिद्ध ही हमारे लिए उपाधि है कि वो हमको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। अब उन अरहंत सिद्ध ही उपाधि है। इन पंच परमेष्टि में भी अरहंत सिद्ध दोनों ही उपाधि हैं। फिर आगे गए तो उन्होंने कहा कि भाई इन दो में भी निश्चय नहीं की अपेक्षा सिद्धि उपाधि हैं। अंत में एक बचे परम निश्चय नहीं सी तो भोगों की इच्छा आदि समस्त विकल्पों से रहित परम ध्यान की समय सिद्ध समान निःशुद्धात्मा ही उपाधि है। अन्य सब द्रव्य ही हैं, तात्पर्य है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप इस पद का क्या अर्थ है? उसको कहते हैं मिथ्यात्व राग आदि समस्त विभावों से रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध कहा जाता है। अन्य सब द्रव्य है, अपनी आत्मा के अलावा जो हमने अपनी आत्मा को शुद्ध उपाधि रूप में अनुभव कर लिया है, उसके अलावा अन्य सब द्रव्य ही है। ये यहाँ था। तो आचार्य क्या कहते, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, इस पद का क्या अर्थ है? तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, इस पद का अर्थ क्या हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं इनके जो विपरीत कॉम्पिटिटर हैं, मिथ्यात राग आदि समस्त विभावों से रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध कहा जाता है, और केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित होने के कारण आत्मा बुद्ध कहा जाता है। इस तरह शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव पद का अर्थ स्वतंत्र समझना चाहिए। शुद्ध क्यों कहा जाता है? मिथ्यात राग आदि समस्त भाव से रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध है, और केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के सहित होने के कारण आत्मा बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध जो है ज्ञान से ही जाने जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, अरिहंत सिद्ध भगवान निरंतर शुद्ध आत्मा की आगे क्या कहा याद ही नहीं है। निरंतर शुद्धात्मा की अनुभूति करते हैं। हाँ, शब्द ही याद नहीं आया। नॉन स्टॉप। हाँ, और आचार्य जब के द्वारा तभी नमोस्तु महाराज। तो शुद्ध बुद्ध का जो विशेषण है वो बता रहे कि रागादि स्वभाव रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध कहा जाता है,
और केवल आदि अनंत गुणों से सहित होने के कारण बुद्ध कहा जाता है, हैं? इस तरह शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव पद का अर्थ सर्वत्र समझना, केवल यही नहीं। अब चूलिका शब्द का अर्थ कहते हैं किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को कहे हुए विषय में जो अनुक्त विषय है उसकी व्याख्यान को अथवा उक्त अनुक्त के विषय में से मिले हुए कथन को चूलिका कहते हैं। इस प्रकार 6 द्रव्यों की चूलिका का समापन हो गया। अब इसमें अपन को पूरी जीव अजीव अधिकार में षट द्रव्य की चूलिका को अब समझना क्या है। सवेरे भी समझा दिया, अभी भी समझा दिया कि भाई हमारे परिणामों को पर द्रव्य से प्रभावित होने को बचाव करो। पर द्रव्य का प्रभाव उपशांत हो तब कहीं काम चले। और अपने आत्मा के अलावा जितने सब पर द्रव्य हैं, इतनी सी बात इस समय सार द्रव्य संग्रह जी सिखा रही। हमें अपने आत्म स्वभाव को पाना है। इतनी सी बात पूरी समय सार जी में, द्रव्य संग्रह जी में, योग सार में, जितने भी ग्रंथ हैं आध्यात्मिक की, सब एक ही बात कहते हैं कि तुम अपने बाधक कारणों का भी अभाव करो। केवल साधन कारणों को, साधक कारणों को जो है दौड़ते रहोगे, लेकिन बाधक कारणों का अभाव नहीं करोगे तो अनुभूति का द्वार नहीं खुल सकता है। अब जीव अजीव अधिकार को बताने के बाद दूसरा अधिकार जो बता रहे हैं कि जीव और अजीव का जब मिलन हो जाता, जीव जब अजीव द्रव्य में आसक्त होता है, अजीव द्रव्य से प्रभावित होता है तो क्या होता है, कैसी अनुभूति होती है, कैसी फीलिंग होती है। तो ये दूसरा अधिकार आश्रववादी को बताने वाला अधिकार है और उसमें 11 गाथें हैं। उसमें क्या क्या बताया जा रहा है, उसकी भूमिका आचार्य भगवान ने बताई है कि आसव बंधन इत्यादि अधिकार सूत्र गाथार्थी का है, अधिकार की सूचना करने वाला ये गाथा कि हम क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद उनका एक एक करके आश्रव पदार्थ का व्याख्यान रूप से आसवदी कम्मम ऐसी 3 गाथाएं हैं। उसके बाद बंद व्याख्यान होता है बज्जरी कम्मम जयंतु। उसके बाद 13 परिणामों जो
अधिकार सूचन गाथा करके फिर एक एक का एक आसद जैन कम्मम 3 गाथाओं में बंध का व्याख्यान किया। फिर संबंध के कथन रूप छेदन परिणाम इत्यादि सूत्र 2 से संबर का ततश्च निर्जला प्रतिपाद रूप ने जय कालीन तवेण एक सूत्र से इस प्रकार से मोह आगे जाकर के मोक्ष का स्वरूप का कथन किया। फिर उसके सबस कम्मनो जो मोक्ष पदार्थ का एक सूत्र से कथन किया। फिर स्वयं भाव विस्तार एक गाथा के द्वारा इस प्रकार 11 गाथाओं में 7वां स्थल का जो स्थल सप्तक समुदाय में द्वितीय अधिकार गाथा 11 है। उसके 11 गाथाओं में 7 स्थल बनाए और दूसरा अधिकार द्वितीय अधिकार समुदाय पाचन का। इस प्रकार से दूसरे अधिकार की समुदाय रूसी पाचनिका यानी भूमिका, एक भूमिका यानी प्रारंभक और चूल का माने एंड, ये 2 शब्द जो हैं आगम में चलते हैं और इनके अनुसार अपन को पढ़ना चाहिए। अब इसका विस्तार रूप से फिर कथन करेंगे। श्रद्धा हो जब जिनवाणी पर विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाए शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द की नहीं करे कोई शब्द अहो, शब्द स्वयं बतला देते अपने गहरे अर्थों शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, अर्थ का है भंडार, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। एक ही द्वार, शब्द अमित के होने पर लगता है संसार। नमोस्तु महाराज जी, जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता। जय।